फरसान भाई मार्केट को क्या हो गया? फरसान भाई मार्केट उठ रही है। अच्छा, जब सब मार्केट उठ रही है तब तुम लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। अब जब टूट रही है फरसान भाई, आप क्या करें? मेरी बात सुनो सारे, बड़े गौर से सुनो। देखो, हमेशा प्रॉफिट बीच में निकालते रहते हैं। मार्केट उठती रहती थी जब प्रॉफिट निकालना था। अब जब मंदी आई है, एक टाइम पे हम भी सुनते थे मंदी आ गई जी, बच के रहना। मंदी में ना लो पे लो बाई करते जाओ। एक फार्मूला है, मैं किसी लॉन्ग में समझाऊंगा वो फार्मूला क्या है, कि वो जो माइनस लिखा आ रहा था ना, उसमें से माइनस करके अपनी लोवेस्ट एवर बिट्स लगाते हैं बाई करने के लिए, और पैचेस में बाई करते हैं। पूरा पूरा ना बाई कर लेना। मैंने वैसे पूरा बाई किया, मैंने इमेज रेट पूरा ही बाई किया, मुझे पता था ये कैप लगाएगा और वो कैप लग गया। इस रेड मार्केट में कोशिश करो पेनीज के पीछे भागो। पेनीज में तुम्हारे पैसे ना एक लिहाज से फंसते तो हैं, लेकिन एक मैं बात बता दूँ, कोई ऐसा पेनी होता है जो कैप लगा रहा हो, जैसे पेस हो गया, FNEL हो गया, इमेज रीड हो गया, ये पेनीज चलते रहेंगे। ठीक है, तो यार टोपी पता नहीं क्यों पहन ली मैंने। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? एक तो वो IMF का भी फियर है, ऊपर से म्यूचुअल ने सेलिंग किया। म्यूचुअल क्या करता है, उसके जो जो स्टॉक है वो अपने से सेल कर दी। तीसरी बात जो मसला हुआ है, वो POL का कंफर्म नहीं था किसी को कि उसकी XD आज थी कि नहीं थी। उसकी XD का नहीं पता था, तो लास्ट जो था ना, इतनी गंदी रेड कैंडल बनी ना, जिसकी वजह से वो सारा ऑयल पे प्रेशर आ गया। POL टूटा है, ऑयल सारा टूटा आपका। माड़ी ऑलरेडी इतना हाई पे था, तो माड़ी को कौन चला रहा था? म्यूचुअल ही बाई कर रहे थे ना। म्यूचुअल ने जब सेल किया माड़ी, तो माड़ी भी गया। OGDC भी टूटा हुआ था। OGDC टूटता तो PPL कहता मैं भी आ रहा हूँ भाई, हो गया। कोई छोटा बच्चा कहता मैं भी आ जाऊँ, हाँ तू भी आ जा भाई, तू भी गिर, और यू गिर का नीचे। ठीक है, तो ये आपका ऑयल टूट गया। FFC अकेला खड़ा था, वो भी टूट गया। FFC ऐसे कल बेचारा संभाला था, बाकी आज उसने टूटना था। UBL भी टूटा हुआ है। ठीक है, UBL नहीं संभाल सका। MCB चल रहा था, आपका एंग्रो फर्टिलाइजर खड़ा हुआ था, आपका सिस्टम खड़ा हुआ था, आपका कैपको खड़ा हुआ था। हपको भी टूट गया, आपको ना तो XD होना तो वो वैसे ही टूट गया था। लकी टूट गया आपका, बड़े बड़े स्टॉक्स टूटे हैं। तो ये पैनिक नहीं करना, ये टूटेगी, क्योंकि ये म्यूचुअल सेलिंग कर रहा है। म्यूचुअल सेलिंग करता ऐसे ही होता है। और एक फियर आया हुआ है IMF का, वो चल रहा है। तो ये मार्केट जो है ना आपकी रिकवर कर जाएगी इंशाल्लाह। इसका मिनिमम पिवट जो है ना वो है 140 इंडेक्स पे। जब आपके इंडेक्स रेड पे है तो स्टॉक्स भी रेड पे ही रहेंगे। इंडेक्स जब ग्रीन पे आएगा तब चलेगा। अब आगे एक गुड न्यूज़, वही MBS ने आना है, और आई थिंक अमेरिका किसी सफ़ीर ने आना है, तो वो काफ़ी कुछ संभाल लेगा मामला। वो एक गुड न्यूज़ है, हमारी चलती रहेगी। इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह ये जाएगी आगे। ये एक कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपने पैनिक नहीं करना, लॉस में नहीं कुछ बुक करना, प्रॉफिट में कुछ सेल हो रहा है तो बेशक थोड़ा सा निकालो, सारा मत बेचना, भागना मत। इस तरह के मैंने पहले भी टाइम देखे हुए हैं, ये बंदी चलती रहती है और ये अच्छा होता है। इसमें आप लोग सीखते हैं कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस। वो इतनी गंदी मार्केट गिराते हैं कि ओए भागो, आपने नहीं भागना। आपको मैं कहता हूँ, मैंने 468 का मीज़ान उठाया हुआ है। 430 का भी हो जाए मैंने नहीं बेचना, 400 का भी होगा मैं नहीं बेचूंगा। पक्के हो जाओ भाई, इसने जाना है 500 तक यार, सफ़र करो। मुझे पता है इंशाल्लाह जाएगा, अल्लाह पे यकीन करो भाई, जाएगा। ये जा चुका है ना ऑलरेडी, फिर से जाके दिखाएगा तुम्हें। इसकी बोर्ड मीटिंग आती चल जाएगा, तो हौसला, डोंट गिव अप।